जहांगीर जदून साहब, ये बताएं कि अब ये मामला हुकूमती वज़रा के बयानात में अब इतना तजाद आ गया है। सिंधु साहब कह रहे हैं कि मैं तो इस पर यकीन नहीं करता, ये एरियल फायरिंग हुई और ये की भी सिर्फ तहरीक इंसाफ ने खुद की थी। तो हुकूमत इनको झुटलाने के लिए क्यों आपके ख्याल में सीसीटीवी फुटेज हॉस्पिटल्स की एक 24 घंटे की या 12 घंटे की उस वक्त टैली करने के लिए कि जब ये लोग निकले हैं और मुबैना तौर पर अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने फायरिंग की है, उस वक्त की हॉस्पिटल्स जाने की और जो मुख्तलिफ प्लाजाज हैं उनके एंट्री एग्जिट्स की, इसकी सीसीटीवी फुटेज आपको नहीं ख्याल लगता कि तहरीक इंसाफ को का या मुंह बंद कराने के लिए हुकूमत को जारी कर देनी चाहिए? नहीं, देखिए, फायरिंग तो अभी हम इस्लामाबाद में रहते हैं, तो मैं जब बाहर था तो मैं एक मार्केट में, तो उन्होंने कहा जी, अचानक पुलिस वालों ने कहा जी मार्केट बंद करें, लाइटें सारी ऑफ कर दें। ये इवन उधर नहीं, ये G10 तक, F11 तक उन्होंने मार्केटें बंद करा दी और तमाम जो है ब्लू एरिया उन्होंने कहा जी लाइटें। इसका आप मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने क्यों बंद कराई। और फायरिंग तो मतलब है, आप मुझे क्या कहते हैं, सिंधु साहब अगर इधर ही थे इस्लामाबाद में, ये भी उधर ही रहते हैं करीब, सारे जजों ने सुनी। जज F6 में रहते हैं, वो कहाँ पे, उन्होंने फायरिंग नहीं सुनी। F6 में किस बंदे ने फायरिंग नहीं सुनी? फायरिंग तो बहुत हुई है। आप देखो, इसको डिटरमिन करना कि किसने कहाँ पे फायर किया, किसका फायर किसको लगा, ये देखे बड़ी, और रात को अंधेरा भी था, लाइटें उन्होंने जो है ऑफ करवा दी। ये भगदड़ की जाहिर बात है मच्छी होगी। जब इतनी फायरिंग होती है, गोली के आगे कौन खलता है, खड़ा होता है? अब देखें ना, गोली जब चलती है तो बड़े से बड़ा बंदा, अगर आप पुलिस वालों को, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बंदे को जो है एम्प्टी हैंड खड़ा कर दें और एक तरफ गोली चले, तो वो अपनी जान तो बचाएंगे ना। अब ये तहकीकात करनी, इंक्वायरी करनी कि किसने किसको मारा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत शुक्रिया ईसा। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है उसमें ये दिया हुआ है कि आप फाइनल जो डिसीजन है वो अनाउंस नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन से नहीं रोका कि आप प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये रोका है कि आप चालान नहीं पेश करेंगे। ये तो देखें, आप बिल्कुल फेयर बात है कि प्रोसिक्यूशन करना जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ये मेरे ख्याल में अननेसेसरी डिले हो रहा है और इसको बिल्कुल देखें ना। एक बात तो है कि 9 मई में तो बिल्कुल आपकी क्लिप सामने है, वीडियो सामने है, जिन लोगों ने हमले किए उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस 9 मई को पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो अगर ये उन्होंने जिस पे इंस्टॉलेशन पे हमला किया है वो तो स्टेट की इंस्टॉलेशन है, वो किसी ठीक है अदारा उनको ओन करता है, लेकिन अदारा भी तो एक स्टेट का अदारा है। वो तो एज ए डिपार्टमेंट ही है ना, डिफेंस डिपार्टमेंट स्टेट का अदारा है। तो आप उसको अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे या उसको लिंगर ऑन करेंगे जी कि जो बंदा आ जाए नामालूम में उसको डाल के अंदर कर दें, तो फिर इस तरह तो आपका सबसे बड़ा जो देखें ना, आपने निज़ाम चलाना है इंसाफ का, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और फेयर ट्रायल, ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो कोई भी बंदा जो है ना हम एक्सेप्ट करेंगे, ना सिंधु साहब करेंगे, ना फैसल चौधरी करेगा। जब तक आपकी ट्रांसपेरेंसी और फेयर ट्रायल किसी भी, चाहे 9 मई का है, चाहे वो 24 नवंबर का है, 26 नवंबर का है, जब तक उसके अंदर आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, फेयर ट्रायल नहीं होगा, कोई दुनिया का मतलब इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जो मर्जी कहते रहें जी इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, भाई उसके अंदर देखिए सेट ऑफ एक्यूज्ड हैं। आप कहते हैं जी कि प्लानिंग कहाँ पे हुई है, इंस्टिगेटर कौन है, हमला करने वाले कौन है, वो आपके पास अगर एविडेंस है, वीडियो है, तो आप अदालतों में पेश करें। उनका हो सकता है आप अभी तक वो सजा अगर आप मुकम्मल कर चुके हैं तो अनाउंस नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि अनाउंस करें। लेकिन देखिए ना, आप उनको बाज इसमें बरी भी तो हो जाएंगे ना, कुटल भी तो हो जाएगी ना। अब उसमें कौन से लोग आपने एंटी टेररिज्म कोर्ट को दिए हैं, कौन सा आपने मिलिट्री ट्रायल किया, अभी तक तो ये भी इन्होंने फैसला नहीं कर सका। इससे तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका है कि आप इसका सेट ऑफ एक्यूज का बताएं जी, दुनिया को पब्लिक करें जी कि कौन से बंदे। अभी आप देखें ना, आप एक बंदे को पकड़ के कहते हैं जी हो सकता है इसका कनेक्शन बन जाए तो इसको मिलिट्री के लिए ट्रायल कर दें। ये इस तरह नहीं होता। जब आपने FIR काट लिया, आपको कंटेंट ऑफ द FIR का पता है, तो आपको पता है ऑफेंस कौन सा बनता है, तो उसके मुताबिक अगर वो मिलिट्री का बनता है आप ट्रायल करें, आप बताएं उनको कि जी आपने ऑफेंस किया है, आपका जो सिविल बंदा है ये किस तरह सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट हो सकता है। क्या इसने कोई गद्दारी में किसी फौजी के साथ मुलव्वस था, क्या इसने कोई स्पानिश की है फौजी के साथ मुलव्वस था। तो अगर आप सिर्फ हमला करने पे तो मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते कोर्ट में, फिर तो कल को आप छोनी में जो बंदा रहता है आप कहेंगे ये तो कैंट में रहता है, तो इसने जो ऑफेंस किया तो ये तो मिलिट्री कोर्ट में हम ट्रायल करेंगे। इस तरह नहीं हो सकता। आपको पब्लिक को, दुनिया को बताना चाहिए कि ये। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको पोलिटिसाइज करेंगे, जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो आप कहेंगे इस पर विचार नहीं लगता, तो फिर कोई भी आपकी ट्रांसपेरेंसी और फेयर ट्रायल को एक्सेप्ट नहीं करेगा।